पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का गठन वे पूरे 26 साल सोमवार को हो चुके हैं और इसी बीच एक नई बहस शुरू गई है कि क्या तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं को युवा पीढ़ी नेताओं के लिए रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे खुद ही अब वरिष्ठ नेताओं की सेवानिवृत्ति की वकालत कर रहे हैं और इसी बीच अब नई बहस शुरू हो चुकी है। बुजुर्ग नेताओं बनाम नई पीढ़ी के नेताओं के बीच छिड़ी इस बहस के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने ही वरिष्ठ नेताओं के सम्मान का आह्वान किया था, जिसके बाद इस तरह के दावे खारिज हो गए थे कि बुजुर्ग नेताओं को राजनीति से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। इसी बीच ममता बनर्जी से खुद उनके घर पर मिलने पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बढ़ती उम्र के साथ कार्यकुशलता में गिरावट का हवाला देते हुए कहा था कि राजनीति में सेवानिवृत्ति की उम्र होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि नए और पुराने नेताओं के बीच किसी तरह की भी खींचतान नहीं चल रही है। खुद कुणाल घोष ये दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं को यह पता होना चाहिए कि कहां रुकना है और उन्हें अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए जगह बनाने की जरूरत है। घोष के इस बयान पर हालांकि बहस तब तेज हो गई थी जब 70 वर्ष से अधिक उम्र के कई मौजूदा सांसदों, मंत्रियों और विभिन्न पदों पर आसीन कई वरिष्ठ नेताओं ने घोष की टिप्पणी का विरोध किया था। तो वहीं से भी सुदीप बंदोपाध्याय का भी बयान सामने आया, जिसमें वो कहते नजर आए थे कि पार्टी को वरिष्ठ और युवा दोनों ही नेताओं की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में पार्टी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी पार्टी प्रमुख है, उनका अंतिम निर्णय है। यदि उन्हें लगता है कि कोई सेवानिवृत्त होने लायक हो गया है तो वह सेवानिवृत्त हो जाएगा, और यदि उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो वह व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता रहेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता बंदोपाध्याय ने कहा कि इस बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी को युवा और वरिष्ठ दोनों की ही जरूरत है। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तृणमूल पार्टी को दोनों ही यानी युवा और वरिष्ठ दोनों ही नेताओं की जरूरत है। और इसी बीच सौगत राय का भी बयान इसी मुद्दे पर सामने आ गया। इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि पार्टी के भीतर उम्र कोई समस्या नहीं है। वरिष्ठों और अगली पीढ़ी के नेताओं की भूमिकाओं पर अंतिम निर्णय ममता बनर्जी पर निर्भर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बंदोपाध्याय और राय दोनों उन नेताओं की सूची में शीर्ष पर है जिन पर पार्टी में प्रस्तावित आयु सीमा लागू होने पर प्रभाव पड़ सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम का भी बयान सामने आ गया है, वो भी इसी मुद्दे पर। फिरहाद हकीम ने कहा कि केवल वही अधिकतम आयु सीमा या एक व्यक्ति एक पद के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बेहतर होता कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह बहस नहीं होती, क्योंकि यह हमारी चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। फिरहाद हकीम ने कहा कि बेहतर होता कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की बहस नहीं छिड़ी होती, क्योंकि इसका प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बंगाल में नया विवाद छिड़ गया है, वो भी टीएमसी के गुट के ही अंदर वरिष्ठ नेता और युवा नेताओं के बीच है। भले ही ममता बनर्जी एक तरफ कह रही है कि यहाँ वरिष्ठ नेताओं को सम्मान किया जाना चाहिए, पिछले महीने ही उन्हें सम्मान दिए जाने का आह्वान खुद ममता बनर्जी ने किया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी वकालत कर रहे हैं वरिष्ठ नेताओं की सेवानिवृत्ति को लेकर। एक तरफ जहां कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा पीढ़ी के नेता के बीच किसी तरह की खींचतान नहीं चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुदीप बंदोपाध्याय कह रहे हैं कि इस तरह की बहस का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी को दोनों ही नेताओं यानी वरिष्ठ नेता और युवा नेता दोनों की ही जरूरत है। इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि पार्टी के भीतर उम्र कोई समस्या नहीं है। वरिष्ठों और अगली पीढ़ी के नेताओं की भूमिकाओं पर अंतिम निर्णय ममता बनर्जी पर निर्भर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बंदोपाध्याय और राय दोनों उन नेताओं की सूची में शीर्ष पर है जिन पर पार्टी में प्रस्तावित आयु सीमा लागू होने पर प्रभाव पड़ सकता है। तो वहीं फिरहाद हकीम खुद कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का बहस नहीं छुड़ना चाहिए, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि साल 2024 का आगाज हो चुका है, लोकसभा चुनाव इसी साल होने हैं, और इससे पहले जो ये नई बहस तृणमूल कांग्रेस के अंदर छिड़ी है, इसका क्या असर
पड़ता है लोकसभा चुनाव पर। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।